आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन प्रोसेस 2024, 2025 एंड 2026 के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एडमिशन जो फॉर्म्स है ये हर एक बच्चों को भरना कंपलसरी है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करते हो तो आपको एडमिशन्स नहीं मिलेगा आफ्टर 12th, यानी कि आफ्टर 12th या एचएससी बोर्ड के बाद। ठीक है, अगर आप कोई भी कोर्सेज चाहिए, आपको बीकॉम चाहिए, प्लेन बीकॉम चाहिए, फिर बीकॉम के अंदर भी आपके पार्ट आते हैं, वो सब आपको चाहिए, या आपको बैफ करना है, बीबीआई करना है, बीएमएस करना है, साइंस में बीएससी करना है, बीएससी आईटी करना है, बीएससी सीएस करना है, जो अभी आपके बीएससी की कोर्सेज है, सेम इसी तरीके से आप आर्ट्स में हो, आपको आर्ट्स करना है, ठीक है, बी दैट इज में बीए करना है, बीए इन इंग्लिश करना है, बीए इन हिंदी करना है, तो जो भी पर्टिकुलर कोर्सेज है वो सब आपको अगर करने हैं, यहाँ तक कि आप अदर जो कोर्सेज करना चाहते हो आफ्टर 12th, तो उसके अंदर आपको प्री एडमिशन्स फॉर्म को फिल करना कंपलसरी है। आप ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हो या नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस समय भी आपको प्री एडमिशन्स फॉर्म भरना कंपलसरी है। प्री एडमिशन्स फॉर्म को किस तरीके से फिल करें, हाउ टू फिल द प्री एडमिशन्स फॉर्म ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर द एडमिशन 2025 टू 2026। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर मैं आपको एक सीरीज वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक्स। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं जिसके अंदर मैंने आपको सर्कुलर एक्सप्लेन किया कि मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू जो सर्कुलर्स आया है उसके अंदर क्या है, और जो आपके एडमिशन प्रोसेस है तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप्स क्या होनी चाहिए, एबीसी आईडी। तो आपको एबीसी आईडी बनाना कंपलसरी है। विदाउट एबीसी आईडी आपको कोई भी एडमिशन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी आप मुंबई यूनिवर्सिटी के प्री एडमिशन्स फॉर्म को फिल करोगे तो दैट टाइम आपका जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड स्टेप्स होगा फिलअप के लिए, वो होगा आपका एबीसी आईडी। तो विदाउट एबीसी आईडी आपको यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी आईडी करना कंपलसरी है। एंड देन आप एबीसी आईडी किस तरीके से बना सकते हो उसका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कि एबीसी आईडी एक आपका बोलते हैं ना 5 मिनट्स का एक प्रोसेस है जिसमें आपको आधार कार्ड से आपको क्या कहना है एबीसी आईडी लिंक करना है। ठीक है, एबीसी आईडी में होता क्या है बेसिकली कि इसमें आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एबीसी आईडी होता है, जो कि एबीसी आईडी आपका लिंक होता है डिजी लॉकर्स पे। तो आज का जो वीडियोस है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम प्री एडमिशन्स फॉर्म जो फिल कर रहे हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो और हमें किस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे लोग ने मिस्टेक्स कर दिया है। ठीक है, अब ये जो मिस्टेक्स हो रही है आपसे, ठीक है, इसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही चांसेस है, जब तक आप फॉर्म को सबमिट और लॉक नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप प्रोफाइल देख सकते हो। ये जो बच्चे का प्रोफाइल आप देख रहे हो इसको मैंने लॉक एंड सबमिट कर दिया है, मतलब सबमिट एंड लॉक कर दिया है यहाँ पे। अब इसको मैं देखो चेंज नहीं कर पाऊंगा कहीं पे भी। ठीक है, किसी भी हाल में इसको चेंज करने का मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है होम का। ठीक है, एंड देन मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ मैं होम पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, फील्ड प्रोफाइल डिटेल दिया हुआ है, और ये डेस्क है अपना, देखिए मेन डेस्क है। अगर इसमें देख सकते हो कि इसमें क्विक लिंक दिया हुआ है, चेंज इन रजिस्टर ईमेल, चेंज रजिस्टर मोबाइल नंबर और सिक्योरिटीज। बस इतने ही मुझे 3 ऑप्शन दिया गया है। एक तो चेंज करने के लिए सिर्फ मुझे ईमेल आईडी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए दिया हुआ है। इसके बियॉन्ड मुझे कोई भी अदर कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है। बहुत सारे बच्चे लोग का कमेंट आया कि सर मैंने मेरे पास जो एचएससी के रिजल्ट्स थे या जो भी उसमें नाम था, ठीक है, अभी तो एचएससी के रिजल्ट्स नहीं आए होंगे तो आपके पास हॉल टिकट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, नाम गलत इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सब जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है तो ये सब आपकी नहीं होनी चाहिए, इसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो आपके साथ अगर ये मिस्टेक हो चुकी है तो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करें। आप याद रखिए, जब भी आप अपना डिटेल फिल कर रहे हो तो आपको एकदम केयरफुली डिटेल को इंसर्ट करना, कोई घाई नहीं करना है। ये जो फॉर्म है ये 23 मई तक स्टार्ट है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको नोटिस दिखाऊं, मैंने यहाँ पे कॉलेज के जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं वहाँ पे गया, वहाँ से मैंने ये
नोटिस निकाला है। बेसिकली ये नोटिस आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा, जो कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियोस में इसको बताया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग में हम इसको समझेंगे तो मैं यहाँ पे कॉलेज का यहाँ पे नोटिस निकाला मैंने। देखिए आपको हर एक कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको किसी भी कॉलेज पे एडमिशन चाहिए तो जब तक आप प्री एडमिशन फॉर्म फिल नहीं करते हो तब तक आप कॉलेज के फॉर्म्स को फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉलेज का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको प्री एडमिशन फॉर्म का नंबर मांगा जाएगा, क्योंकि हर एक फॉर्म का यूनिक नंबर्स होता है, तो वो नंबर्स आपको इंसर्ट करना होगा, तो तब जाके आपका कॉलेज का फॉर्म भी सबमिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉलेज का जो ये सर्कुलर निकाला है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन फॉर्म है वो आपका 8 मई से 23 मई तक चलेगा। बहुत सारे बच्चे लोग के ऐसे होते हैं रिजल्ट जो 25 मई के बाद आने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो अदर स्टेट के बोर्ड है, ठीक है, उनके जो रिजल्ट है वो बाद में आएंगे। मतलब कि किसी का 20 को आएगा, किसी को 19 को आएगा, किसी को 10 को आएगा, किसी का 25 के बाद आएगा, किसी का मई एंड में आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना एक एजुकेशनल सिस्टम्स होता है, तो वहाँ से उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में 5 मई को ही 12th के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ दी मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में एनालिसिस किया हुआ है, ठीक, वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो वीडियोस बनाए हैं तो उसमें भी आपके जो रिजल्ट्स है ना वो सॉरी ये जो रिजल्ट्स तो बाद में आते ही है, लेकिन ये जो प्री एडमिशन फॉर्म है इसका लिंक भी बाद में डेट जो होता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इनको भी मालूम होता है इतने लिमिटेड टाइम में बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जो समझ टाइम चालू है इसके अंदर कोई बच्चे गांव चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये टाइम पे फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी क्या करती है, इस डेट को एक्सटेंड करती है। अभी इस साल क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि इस साल जो भी यहाँ पे अभी अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो भी पब्लिश हो रहा है या डिक्लेयर हो रहा है ये ऑन टाइम हो रहा है और बिफोर टाइम भी हो रहा है, ठीक है। मतलब इस लेवल पे इनका ये काम चालू है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें आपको 8 मई से लेके 23 मई तक आपको ये फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। ये आपको टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने 8 मई से यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, लेकिन इसका जो फॉर्म था वो 22 अप्रैल, अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का आप नोटिस देखोगे तो वहाँ पे 22 अप्रैल में ही ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल लॉक करना है ये मैंने आपको वीडियोस में समझाया था, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियोस बनाया था। तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, जो भी डिटेल आप इंसर्ट कर रहे हो ये एकदम केयरफुली इंसर्ट करो। देखिए अब मेरे पास एक ऑप्शन आता है, अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया है फॉर्म में, आप क्या कीजिए दूसरा कोई मोबाइल नंबर यूज़ कीजिए, दूसरा कोई ईमेल आईडी यूज़ कीजिए, ठीक है, वहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपना आधार कार्ड लिंक कर दिया है अपने एडमिशन फॉर्म से, ठीक है। बट एक बार फिर से आप कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से आपका शायद ये रिसॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ कि ये आपका फॉर्म फिर से एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि एक बार आपने मिस्टेक कर दिया, आपने एक बार अपना आधार कार्ड नंबर इसमें डाल दिया, ABC ID डाल दिया है, तो इट मीन्स कि आपका वो जो डिटेल्स है वो फैच कर लिया गया है, ठीक है, प्री एडमिशन फॉर्म के लिए। लेकिन एक बार फिर से हम अटेम्प्ट करके देखेंगे, एक दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरा एक आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड तो आपका रहेगा, दूसरा ईमेल ID, ठीक है, ये दो आप यूज़ कीजिए, तो शायद आपका ये जो प्रॉब्लम है आपने रॉन्ग नेम यहाँ पे इंसर्ट किया है तो शायद वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से केयरफुली तरीके से, ठीक है, टाइम लीजिए, आराम से फॉर्म फिल कीजिए, कोई घाई नहीं है, ठीक है। टाइम लैप्स नहीं होता है इसमें, टाइम आउट नहीं होता है, लेकिन आपका सिर्फ जो इंटरनेट कनेक्शन है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, और जो गूगल क्रोम है ये अपडेट वर्जन या लेटेस्ट वर्जन पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस मेथड में आपका ये होना चाहिए। अब यहाँ पे इस वीडियो पे मैंने आपको बस इतना बताया है कि आप अपने मिस्टेक को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो, अगर मिस्टेक हो चुकी है तो उसको कैसे रिसॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछे थे सर आज सो एंड सो डेट हो गया, आज सो एंड सो डेट हो गया, अभी तक प्रोग्राम सिलेक्शन आया नहीं है।
तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे अभी भी देयर आर नो प्रोग्राम ओपन फॉर सिलेक्शन, प्लीज सेलेक्ट करेक्ट, सॉरी, प्लीज चेक द प्रोग्राम स्केड्यूल, यू मे कॉन्टेक्ट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अभी इसमें क्या बताया गया है कि आपको प्रोग्राम स्केड्यूल सेलेक्ट करना है, उसमें जाके चेक करना है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कब ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम स्केड्यूल देख सकते हो ऊपर दिया हुआ है मेन मेन्यू में, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरे सामने यहाँ पे कुछ लिस्ट आ गई है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे 455 आइटम्स आ गए, दैट इज यहाँ पे 455 कोर्सेस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम आ चुके हैं। अभी इसमें मोस्ट ऑफ द आप जब इसमें स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक पेज पे 20 कोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है, और ज़्यादातर देखोगे इसमें मास्टर और डॉक्टर के कोर्सेज दिए गए हैं। यहाँ पे मैं सीधा पेज नंबर 8 पे आता हूँ। यहाँ से देख सकते हो आपका यहाँ पे बैचलर जितने भी कोर्सेज है, जैसे कि बीकॉम, ऑटोनॉमस एंटरप्रेन्योरशिप्स हो गया, ऑटोनॉमस इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, ई कॉमर्स है, ये सब यहाँ से दिखाई दे रहे, पेज नंबर 8 से दिखाई दे रहे, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, आपको जो भी चूज करना है, लेकिन अभी ये आपका सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे डेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोग्राम सिलेक्शन नॉट ओपन, ठीक है, और उसका एंड भी नहीं दिया गया और करंट स्टेटस भी यहाँ पे सेम लिखा है कि प्रोग्राम सिलेक्शन नॉट ओपन, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ओपन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम सिलेक्शन कब ओपन होगा, अभी ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैं बता दूं कि ये बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएगा। जस्ट लाइक आज अगर देखा जाए तो फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे ये 2 दिन स्किप करते हैं, मंडे से ये ओपन हो जाएगा, याद रखिए, मेरे अकॉर्डिंग ये मंडे से ओपन हो जाना चाहिए। तो हम मंडे तक वेट करते हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म अब तक फिल नहीं किया है वो फिल कर लीजिए, और जो बच्चे बाहर है, ठीक है, तो उनके पास हो एंड्रॉयड मोबाइल तो होगा, उसके बेसिस पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आपके जो कॉन्टेक्ट्स में है, ठीक है, जो मुंबई में आपके फ्रेंड हो गए, आपके जो भी आपका जिससे अच्छा खासा कनेक्टिविटी से, उनके साथ आप बात करके फॉर्म को फिल करवा लीजिए। क्योंकि ये फॉर्म का एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप जब बैठोगे फॉर्म को फिल करने, हाफ एन आवर में आपका ABC ID भी हो जाएगा और आपका ये आपका प्रोफाइल कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ आपको कंप्लीट करके रखना है। यहाँ पे जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो उस समय आपको आपका फोटो और साइन, ये 2 चीज़ की नीड है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से स्कैन करके अपलोड कर दीजिए ताकि आपका प्रॉपर फोटो और प्रॉपर साइन यहाँ पे दिखाई दे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मुझे बस ये 2 पार्ट को कवर करना था, जिसमें आपका मिस्टेक्स हो रहा था और दूसरा आपका प्रोग्राम सिलेक्शन का जो डाउट था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतने ही मुझे आपको अपडेट करना है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन है सब आपको अपडेट होते रहे। और फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने प्री एडमिशन फॉर्म को यहाँ पे फिल किया हुआ है, इसके बाद हमें कॉलेजेस के फॉर्म भी फिल करने होंगे। तो कॉलेज के फॉर्म भी किस तरीके से फिल करें इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।